गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। कल हम पढ़ रहे थे मेटल के बारे में कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। मींस मेटल की रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, मेटल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी। मेटल्स आर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं। मेलिएबल क्या होते हैं, जिनकी पतली चादर बना सकते हैं। सोनोरस क्या होते हैं, जिनकी क्या बना सकते हैं हम, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। डक्टाइल क्या होते हैं, जिनके क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जिनके हम वायर बना सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कल हम बात कर रहे थे, हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद एयर। हवा के साथ रिएक्ट करके या वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल क्या क्या बनाती हैं। आपने आयरन को जंग लगा हुआ देखा होगा, आयरन के ऊपर परत चढ़ जाती है जंग की। वो किसकी वजह से, आयरन रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है, जंग बन जाता है। आपने कॉपर के ऊपर ग्रीनिश लेयर देखी होगी। ग्रीनिश लेयर क्या किसकी बनी होती है, वो रेस्ट की बनी होती है। कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग। अगर कॉपर के आप बर्तन को कुछ लंबे समय तक हवा में रख देंगे, इट अक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आपको दिखेगी। द ग्रीन मटेरियल इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 एंड कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कॉपर है, पानी के साथ रिएक्ट करे। कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu, पानी का होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाएगा और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। इस तरह से लेयर चढ़ जाती है भाई। नेक्स्ट, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। आपने 6th क्लास में या 7th क्लास में मैग्नीशियम रिबन को जलाया होगा। द एस ऑब्टेन इन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इज डिजोल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर एसिडिक बेसिक नेचर। आपने जो एस बना होगा उससे उसको डिजोल्व किया होगा, जो राख बनी होगी उसको पानी में डिजोल्व किया होगा टेस्ट ट्यूब में, और उसके लिए आपने टेस्ट किया होगा एसिड बेस का बाय लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से आपने उसका टेस्ट करके देखा होगा। तो जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक और बेसिक। हाउ डज इट आर्सेनेट दिस। आप इसको कैसे पहचानेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस टर्न्स ब्लू सो दैट द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। इन जर्नल मेटलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। जनरली मेटल के जो भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। इट इज़ नाउ ऑब्जर्व दैट रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। अब हम नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ऑब्जर्व करेंगे। रिएक्टिविटी एक्टिविटी पढ़ते हैं 4.4। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर्स इन द क्लास। क्लास में टीचर के द्वारा करके दिखा गया। स्मॉल amount of powdered sulfur is deflagrating spawns of a heat it। उसने एक चम्मच आती है लैब के अंदर जिसको स्पैचुला बोलते हैं, उसके ऊपर रखा और गर्म किया। द deflagrating spawn is not available। You can take a metallic cap of any bottles and wrap its a wire with around it, give the shape of the shown इन द फिगर। जो फिगर में दिखाई गई इस टाइप का आप शेप दे सकते हैं। देखो ये जो चम्मच बनाई गई है जिसमें हम गर्म करते हैं, इसी को बोलते हैं डेफिनेटेड स्पून। ए सोन सल्फर स्टार्ट बर्निंग द इंट्रोड्यूस ए स्पून इनटू द गैस जार, द गैस टम्बलर, कवर द टम्बलर विद ए टाइड ऑफ इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। उसको हमने ऊपर से बंद कर दिया ताकि गैस बाहर ना जा सके। गैस बाहर, एस्केप का मतलब होता है बाहर ना। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस बाय द LID लीड। शेक द टम्बलर वेल एंड चेक द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो गैस है उसको आप शेक करेंगे, वाटर डाल देंगे उसके अंदर, टम्बलर के अंदर क्विकली एंड रिप्लेस विद लीड, और उसको क्या कर देंगे, ऐसे हिलाएंगे तो देखना बाद में वो गैस जो है उसमें हम पेपर डाल के देखेंगे कि वो गैस किस टाइप का है। गैस किस टाइप का है, या तो वो एसिडिक नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा। या तो लिटमस पेपर को रेड कर देगा या लिटमस पेपर को कैसा कर देगा भाई, वो ब्लू कर देगा। हम ऐसे ही बहुत सारी टेबल को फिल करते हैं। ऐसे ही करते करते मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड एंड बेस, ऐसे करेंगे हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, नेम ऑफ द बेस मेटल है कैल्शियम, नेम ऑफ द एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें नॉन मेटल कौन है, सल्फर है। ऐसे बहुत सारे नाम लिखेंगे हम। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे, मेटल कौन होगा उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl लिखेंगे, नॉन मेटल कौन होगा, क्लोरीन होगा। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन
Name of the product formed in the reaction of a sulfur and oxygen is sulfur dioxide. When sulfur dioxide dissolves in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given below. जब भी सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में घोलेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनेगा H2SO4. सल्फ्यूरस एसिड H2SO3. सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे? बेसिक नेचर के होंगे. नॉन मेटल के ऑक्साइड किसके नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे भाई. नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे. द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड. जनरली ऑक्साइड ऑफ द नॉन मेटल इज एसिडिक इन नेचर. रिकॉल द नेम ऑफ द सम laboratory acid and base you have read in the class 7th that name in the table 4.4. Identify the metal and non-metal present in which form of the oxide of oxygen. आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड पढ़ा होगा, सल्फर ऑक्साइड पढ़ा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा होगा. इसमें कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है? रिएक्शन विद वाटर. वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं. लेट अस हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर. सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव. इट रिएक्ट विगोरियसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर. बहुत जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है. विगोरियसली बहुत तेजी से. ए lot of heat इज जनरेटेड इन द रिएक्शंस देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन. जो सोडियम है, पर्सन पूछ लेता है उसको केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हवा के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत ही ज़्यादा हीट बाहर निकालता है, इसलिए इसको केरोसिन की बोतल में स्टोर करते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. धन्यवाद भाई. आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं. धन्यवाद.